क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है कि आपको एक लीनियर इक्वेशन गिवन है 2x + 3y - k = 0 और ये कह रहा है कि इसमें आपको एक और इक्वेशन बनानी है। मतलब ये तो हो गई आपकी इक्वेशन फर्स्ट, और इस तरीके से बनाइए कि दूसरी इक्वेशन को इस तरीके से रखिए कि आपका जो सिस्टम है वो आपको कैसा ग्राफ दे, इंटरसेक्टिंग लाइन। तो इंटरसेक्टिंग बेटा होता कैसे है? इंटरसेक्टिंग होता है a1 a2 और b1/b2 आपस में इक्वल नहीं होते। तो ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इसको a1x b1y और प्लस c1 = 0 से कंपेयर करो। तो a1 की वैल्यू कितनी आएगी 2, b1 की 3 और c1 की कितनी आ जाएगी -8। ठीक है, बस। तो ये हो गया 2/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 जो कि कितना है 3/b2। तो a1 a2 की वैल्यू इस तरीके से रख दो कि आपस में इक्वल ना हो। जैसे a2 को मैं 5 लिख सकता हूँ, b2 को मैं 7 लिख सकता हूँ। तो a2x b2y और c2 को तो मैं कुछ भी लिख सकता हूँ रियल नंबर में से। तो c2 = 0। अब ये वैल्यू पुट कर दो तो ये कितना हो जाएगा 5x + के 7y और प्लस के मैंने इसको 9 ले लिया। मतलब अपनी तरफ से आप कुछ भी ले सकते थे। तो ये इक्वेशन सेकंड मिलेगी और फर्स्ट इक्वेशन के साथ क्या बनाएगी ये इंटरसेक्टिंग यूनिक सॉल्यूशन। और क्या कर सकते थे अपनी मर्जी से, ज़रूर थोड़े ना 5 लो, 6 ले सकते हो। तो ये 6 हो जाएगा, इसको 9 ले सकते हो, इसको 10 ले सकते हो। ये भी क्या बनाएगा फर्स्ट के साथ इंटरसेक्टिंग। कहने का मतलब ये है कि ये कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। बस जो भी वैल्यूज आप रखो ये कंडीशन बनी रहनी चाहिए। तो फर्स्ट इक्वेशन जो गिवन है उसके साथ वो सारी इक्वेशन जितनी भी आएंगी जो a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2 को सेटिस्फाई करेंगी, वो सब इंटरसेक्टिंग ही देंगी। क्लियर हुआ बच्चों? चलिए सेकंड लेते हैं। फिर से फर्स्ट इक्वेशन 2x + 3y - k = 0, a1 = 2, b1 = 3 और c1 = -8। अब ये कह रहा है सेकंड उसमें सिक्स्थ के सेकंड में कि हमें पैरेलल लाइन चाहिए। हमें कैसी पैरेलल लाइन? और पैरेलल लाइन का मतलब क्या होता है कि इनकंसिस्टेंट। तो इसमें a1/a2 इक्वल होता है b1/b2, लेकिन किसके इक्वल नहीं होता? c1/c2 के इक्वल नहीं होता। ये 2 दे रखा है, ये गिवन नहीं है। ये 3 है, ये भी गिवन नहीं है। और इज नॉट इक्वल्स टू -8/c2। तो अब a2 b2 c2 की वैल्यू इस तरीके से रखो कि ये इक्वेशन इसी तरीके की रहे, मतलब ये दोनों इक्वल रहे। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें 2/7 कर सकते हैं इसको। ठीक है, और ये 3/b2 की वैल्यू फिर क्या ले सकते हो b2 की वैल्यू, चलो 7 ना लेकर कुछ और लेते हैं। बस ये लेना कि 2 से ये डिवाइड हो और 3 से ये एक ही आ जाए। तो 3 6। तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 18, यहाँ पर मैं 9 ले लेता हूँ और यहाँ पर मैं 6। ठीक है ना, तो ये कितना हो जाएगा 1/3 और ये भी कितना हो जाएगा 1/3 इज नॉट इक्वल्स टू -8। इसको 9 ले लेता हूँ। तो मेरी a2 की वैल्यू कितनी होगी 6, b2 की वैल्यू कितनी होगी 9। इसको 9 मत लेना, फिर इसको कुछ और ले लो। 9 से भी सही है वैसे तो, इसको ले लो 17। तो c2 कितना हो गया 17। अगर आपके पास a2 है, b2 है और c2 है तो a2x b2y और c2 = 0 कितना हो जाएगा 6x + 9y और प्लस के 17 = 0। तो ये फर्स्ट इक्वेशन के साथ मिलकर ऐसा सिस्टम बनाएगी जिसमें लाइन क्या होंगी पैरेलल। ठीक है बच्चों, थर्ड पर आ जाते हैं। थर्ड में हमें क्या बनाना है, कोइंसिडेंट लाइन देनी है हमें, कोइंसिडेंट लाइन। फिर से हम पहले सिस्टम के पास चलते हैं। पहली इक्वेशन 2x + 3y - k = 0। तो a1x + b1y प्लस के c1 = 0। तो a1 कितना हो गया 2, b1 कितना हो गया 3, c1 कितना हो गया -8।
कोइंसिडेंट लाइन के लिए, ओवरलैपिंग लाइन के लिए हमें क्या चाहिए, A1/A2, B1/B2 और C1/C2 सब आपस में क्या चाहिए, इक्वल चाहिए। तो यानी 2/A2 की वैल्यू 3/B1 की वैल्यू और -8/C2 की वैल्यू एक जैसी होनी चाहिए। तो पहली बात तो ये दोनों पॉजिटिव हैं, तो C2 तो नेगेटिव होना चाहिए। तो हम इसको 2/6 तो कितना हो जाएगा 1/3 और 3/9 तो ये भी 1/3 और ये माइनस के 8 तो 8 या 24 होते हैं, तो यहाँ 24 और वो भी माइनस का। अब इन सबको सॉल्व कर लो, इनका आंसर सबका 1/3 आएगा। तो इसका मतलब A2 कितना हो जाएगा 6, B2 कितना हो जाएगा, B2 हो जाएगा आपका 9 और C2 कितना हो जाएगा -24। तो आपकी A2x प्लस B2y और प्लस C2 इक्वल्स टू 0। तो ये 6x प्लस के 9y और माइनस के 24 इक्वल्स टू 0। तो ये 6x प्लस के 9y माइनस के 24, ये हो गया आपका आंसर 6x प्लस 9y माइनस 24। तो अगर आप ये इक्वेशन फर्स्ट के साथ रखते हैं तो आपको कोइंसिडेंट मिलेगा, और अगर आप ये इक्वेशन रखते हैं 6x प्लस 9y प्लस के 17 तो आपको पैरेलल लाइंस मिलेंगी, नो सॉल्यूशन, ठीक है। और अगर आप फर्स्ट पार्ट देखते हैं तो फर्स्ट पार्ट में 5x प्लस 7, देखिए इसके आंसर एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, जैसे मैंने पहले के लिए करा, ये भी इसका आंसर होगा और ये भी इसका आंसर हो सकता है। ऐसे ही जो बाकी के दो पार्ट हैं, आप चाहें तो और भी एग्जाम्पल सेटअप कर सकते हैं। बस किस चीज़ का ध्यान रखेंगे आप कि ये पैरेलल लाइन के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए, उसी हिसाब से कोफिशिएंट चेंज कर देना, ठीक है। लास्ट वाला ये, ठीक है, ध्यान से देख लेना। एक से ज़्यादा ही बनाना, थोड़ा प्रैक्टिस के लिए कम से कम 3-3 बना लो सबके, उसी हिसाब से कोफिशिएंट चेंज कर देना।